हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे काव्य आराध्या व्लॉग 58 में। और ये हमारी स्कूल एग्जीबिशन का पार्ट 3 है। इसके पहले के दोनों पार्ट हमारे चैनल पर हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। दोनों पार्ट्स में पहले पार्ट में हमने काव्य को कवर किया था, दूसरे पार्ट में हम आराध्या तक पहुंच नहीं पाए थे और पहुंचते ही हमने उस व्लॉग को ख़त्म कर दिया था। तो ये है इस सीरीज़ का लास्ट एंड द फाइनल पार्ट। बहुत दिनों से आराध्या कह रही थी कि पापा मेरा पार्ट 3 डाल दो, तो इस पार्ट को एंजॉय कीजिएगा। चलिए देखते हैं इस पार्ट को। सेंट पैट्रिक्स में लगी एग्जीबिशन में इस कॉरिडोर में आराध्या आपको मिलेगी। ये बच्ची बहुत ही ब्यूटीफुल डांस कर रही थी। इसको कवर करते ही जैसे ही मैं टर्न करूँगा, ये रही हमारी आराध्या, जो कि सुबह से इस बात से परेशान थी कि जो इसकी आर्टिफिशियल मूछें और दाढ़ी लगी थी वो इसको परेशान कर रही थी। तो अभी ममता आराध्या की मूछों को सही कर रही है। जब तक मैंने कहा इस विंग को कवर कर लेते हैं। ये बच्ची रुडयार्ड किपलिंग बनी हुई है और बिल्कुल उसी तरह का मेकअप करके ये बोल रही है। मैं इसकी आवाज़ इसलिए नहीं लेके आ रहा कि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा साउंड था, नॉइज़ बहुत थी, तो वीडियो में अच्छा नहीं लगता। और अभी थोड़ी देर में आराध्या की मूछें ठीक हो जाएंगी और आराध्या भी वीडियो में आ जाएगी। जब तक मैंने कहा आसपास कवर कर लेते हैं। और इसके बच्चे की जस्ट बगल में अभी एक बच्ची पेंटिंग भी कर रही है, मैं भी आपको वो दिखाता हूँ। इस वीडियो में बैकग्राउंड म्यूज़िक में नॉइज़ नहीं है, इसलिए सुबह 2:45 बजे उठ के मैं वॉइस डाल रहा हूँ। पर इस बीच में मेरा पैरट रॉय आ गया है और बीच में अगर उसकी आवाज़ आती है तो मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, वो मेरे साथ ही उठ जाता है सुबह। तो चलिए वीडियो पे वापस आते हैं। बच्ची बहुत ही अच्छी पेंटिंग कर रही है और भी आसपास पेंटिंग्स हैं, मैं अभी थोड़ी देर में कवर करूँगा। वापस चलते हैं रुडयार्ड किपलिंग की तरफ। और आराध्या क्यों नहीं आई अभी तक, देखिए ये आराध्या वाला सेक्शन है। यहाँ हैरी पॉटर से रिलेटेड बच्चे ज़्यादा हैं। ये बच्चे जेके रॉलिंग बनी हैं। जेके रॉलिंग से वैसे सारे पैट्रिक्स के बच्चे जानते ही होंगे, पर ये वो हैं जिन्होंने हैरी पॉटर की पूरी सीरीज़ की जो ओरिजिनल ऑथर हैं वो हैं, उन्होंने ये सारी कहानियाँ लिखी हुई हैं। तो इस सेगमेंट में यही हैं, इसी से रिलेटेड बच्चों ने मेकअप किया है। और ममता बड़े ध्यान से इसको बच्ची को सुन रही है। अभी हमारी आराध्या भी थोड़ी देर में वीडियो में आ जाएगी। ये ममता एक और बच्ची के पास जाके उसके बारे में उसकी स्पीच को सुन रही है। और जस्ट इसके पीछे आराध्या का सेगमेंट है। अभी तो आराध्या नहीं दिख रही है, पर आराध्या थोड़ी देर में आ जाएगी। और बच्चों ने बहुत मेहनत करी थी, बहुत अच्छा मेकअप किया था। ये लग रहा था कि हाँ, बच्चों ने बहुत टाइम से प्रिपेयर किया गया है। बच्चों ने बहुत रिहर्सल किया। बहुत अच्छे बच्चे इंग्लिश में और हिंदी में बहुत अच्छी तरह बात कर रहे थे। इस एग्ज़िबिशन का मुझे सबसे अच्छा जो पार्ट लगा वो ये था कि बच्चे अगर जेके रॉलिंग्स बने थे तो बच्चे श्री राम भी बने थे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने अपनी संस्कृति को भी कवर किया इसमें। और जस्ट अभी आप पीछे देख सकते हैं इस बच्ची के, आपको हमारी आराध्या दिख जाएगी। तो बस आराध्या की तरफ चलते हैं। और इस बीच में मैंने रविंद्रनाथ टैगोर जी को कवर किया। ये बहुत ही एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व है भारत की हिस्ट्री में। तो ये बच्ची ने बहुत अच्छा मेकअप किया था। और इनके जस्ट बगल में आराध्या हमारी। और पता नहीं कई बार ऐसा मुझसे हो जाता है कि मैं आराध्या काव्य की जैसे ही जो इनिशियल बाइट लेता हूँ, मैं माइक ऑन करना ही भूल जाता हूँ। और इस सेगमेंट में भी ऐसा ही हुआ, सॉरी कहता हूँ। मैं हूँ चार्ल्स आपकी आराध्या बनी हूँ। और अभी मम्मा पापा स्कूल में है। मैम है नहीं, इसलिए हिंदी में बोल रही हूँ, वरना तो कोई बटन दबाएगा तो मेरे को तो अपनी लाइंस बोलनी है। पॉटर के सेक्शन में खड़ी हुई हूँ, तो मैं एक मंत्र बोलूँगी और आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। विंगाडियम भूखड़ोसा, पता चल गया ना, मुझे भूख लगी है। और इसके जस्ट सामने हमने देखा ये बड़ा क्राफ्ट्स का बच्चों का बड़ा अच्छा सेगमेंट था। ये चेस बोर्ड बच्चों ने तैयार किया हुआ था। शायद इसका साइज़ आपको वीडियो में पता नहीं चले, पर ये बहुत अच्छा बना हुआ था। इसकी जस्ट बगल में बच्चे ये वॉल पेंटिंग्स टाइप चीज़ें बना के लेके आए थे। मिरर्स थे जो गौतम बुद्धा, ये सब चीज़ें मिरर्स भी आप देखिए वेल पेंटेड हैं, वेल क्राफ्टेड हैं। ये पेंटिंग्स बनी हुई हैं, ये सब बच्चों ने खुद बनाई हैं। तो आप देखिए बच्चे कितना बच्चों ने एफ़र्ट किया होगा। बहुत ही अच्छी थी।
हम हर पेंटिंग, हर क्राफ्ट को नहीं दिखा सकते, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती। और ये महाकुंभ का भी मिनिएचर था, ये देखिए बच्ची ने बना रखा है, उसका नाम भी लिखा है। और ये मैंने आपको कहा था पेंटिंग, ये बच्ची की पेंटिंग इतनी ही शानदार थी कि मैं रुककर मैंने इस बच्चे को बहुत कहा, बेटा ये तो बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डनरी पेंटिंग है। तो सिर्फ एक नॉर्मल पेंसिल से बच्ची बैठ के इसको कर रही थी और बच्ची इतना ज़्यादा फोकस थी कि उसको ये नहीं पता था कि मैं इसकी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आप देखिए इस उम्र में भी बच्चों में कितनी सिंसेरिटी है। और इसके बाद मैंने बच्चे को बोला कि आप इसको इधर शो करिए, और देखिए बिल्कुल रियल वोल्फ कह लीजिए इसको। और अब देखिए ये इसमें बटरफ्लाइज बनी हुई हैं, इसमें कैलेंडर्स बने हुए हैं। और ये कॉर्नर में बच्ची, एक और बच्ची पेंटिंग कर रही थी। तो ऐसे बहुत से बच्चे थे ज़मीन में बैठे हुए थे, सुबह से बच्चे बैठे थे, पता नहीं बच्चों ने सुबह से कुछ खाया भी था कि नहीं। और ये रंगोली है, बच्चों ने ये भी बनाई थी। अब आराध्या को हम पीछे छोड़ देते हैं। देखिए जैसा मैंने कहा था श्री राम भी बने थे, तो ये है आगे, इनका भी सेगमेंट हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए कितनी हट्स बना रखी हैं, अम्ब्रेलाज हैं। बच्चे इधर साइड में भी बैठ के ज़मीन में फ्लोर पे बैठ के ये भी पेंटिंग्स कर रहे हैं। और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज थी, हर जगह बच्चों को मॉनिटर बना के खड़ा किया हुआ था, जो बच्चे आपको गाइड कर रहे थे, बता रहे थे अंदर हमारे सेगमेंट में ये चीज़ है, या आपको अगर दूसरे कॉरिडोर में जाना है तो आप यहाँ से जाइए। तो वेल ऑर्गेनाइज था, इतनी बड़ा एग्ज़िबिशन को इतनी अच्छे लेवल पे किया गया था। ये काव्या का सेगमेंट मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, और उसकी वजह ये थी कि मेरा जो गिम्बल था, जैसे मैं मोबाइल गिम्बल है मेरे पास, वो काव्या की कॉरिडोर में रह गया था और हमें पता ही नहीं था। जब हम आराध्या का सेगमेंट कवर करके आए तब हमने कहा अरे गिम्बल कहाँ है। तो हमने पहले तो आराध्या के सेगमेंट में बहुत ढूंढा, फिर मैंने ममता को बोला, ममता बोली अच्छा मैं काव्या के सेगमेंट में देख के आती हूँ, और फॉर्चुनेटली हमें मिल गया। तो हमने सोचा चलिए, अब हम बहुत थक गए थे क्योंकि सुबह से 2.5-3 घंटे से हम पैदल चल रहे थे। तो चलिए आप सीधा ममता जी से सुनते हैं, ममता जी क्या कहती हैं। साइंस स्पेक्ट्रावेगेंजा एग्जीबिशन, और ये बहुत ही लार्ज लेवल पे लगाई गई है। प्राइमरी से लेकर सीनियर सेक्शन तक के सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। आर्ट, क्राफ्ट, बच्चों ने अपनी डिफरेंट स्किल्स को यहाँ पे शो किया है। लाइव मॉडल थे, वर्किंग मॉडल थे, नॉन वर्किंग मॉडल थे, और लाइव परफॉर्मेंस थी बच्चों के डांस के। बच्चों ने बैंड्स अपने किसी ने कैसियो परफॉर्म किया, किसी ने गिटार परफॉर्म किया, किसी ने डांस परफॉर्म किया। इसके अलावा लिटरेचर की एक गैलरी थी जिसमें फेमस ऑथर्स के लाइव स्कल्पचर बनाए हुए थे। बच्चों को उनको ऑथर के रूप में खड़ा किया हुआ था और वो एक्सप्लेन कर रहे थे, अपने फेमस वर्क के बारे में बता रहे थे। और गुरुकुल से लेकर और प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति तक सब कुछ इस बार इतनी शानदार एग्जीबिशन लगी है। और जूनियर सेक्शन, प्राइमरी सेक्शन, सीनियर सेक्शन सारे ही बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि इस बार स्कूल्स को भी विजिट के लिए बुलाया गया है। पहले पेरेंट्स ही रहते थे इस एग्जीबिशन में, लेकिन पहली बार अदर स्कूल्स को भी यहाँ पर बुलाया गया है, तो काफ़ी एक्सपोजर मिल रहा है बच्चों को और बच्चे बहुत खुश हैं। और एक सेक्शन बताना भूल गई, जो ताइक्वांडो का था, बच्चों ने वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये एक बहुत ही शानदार एग्जीबिशन रही, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा यहाँ पे एग्जीबिशन देखने का। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसमें से देख के समझ पाएंगे कि बच्चों ने कितनी मेहनत की है। तो अब यहाँ से चलने का वक्त है, हमें ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे हो चुके हैं। एग्जीबिशन पैट्रिक्स में इतनी बड़ी थी कि इसे पूरा कवर करेंगे तो 4 घंटे का ब्लॉग बनेगा, शायद उससे भी ज़्यादा। दोनों बच्चियों से मिल लिए, काव्या राध्या को, दोनों को पूछ लिया भूख तो नहीं लग रही, मुझे भी क्लिनिक जाना है। और ये जो हमारे कैमरामैन है ममता त्रिपाठी, इनको ऑफिस जाना है। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करना होगा हम लोगों को, क्योंकि अपने अपने काम पे भी जाना है। और अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल की इस वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए अगले ब्लॉग में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।